बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बुर्ज दिल्लू के बारे में है, जिसे इंग्लिश में एक्वारियस कहते हैं, जो 21 जनवरी तब 19 फरवरी तक अपनी रूहानियत अयां करता है। यानी इस दौरानिए में 21 जनवरी से 19 फरवरी तक पैदा होने वाले तमाम इंसान का जो बुर्ज शमसी है वो दिल्लू कहलाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिल्लू के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुफीद हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए मुफीद नहीं। एक तारुफी वीडियो है बुर्ज दिल्लू के बारे में। तो दोस्तों, बुर्ज दिल्लू का जो हाकिम सियारा है वो है ज़ुहल। इसका जो मिजाज कह लें, मादा कह लें या अंसर कह लें, तो वो मादा के लिहाज से ये बादी है, मिजाज के लिहाज से बादी है। खुशबख्ती का अदद जो है दिल्लू वालों के लिए वो 4 है। इसके अलावा जो इसके अददी हरूफ हैं उनमें सीन, शीन और स्वाद, इसके अलावा सा, ये बुर्ज दिल्लू के अददी हरूफ हैं। खुशबख्ती का जो नगीना है बुर्ज दिल्लू वालों के लिए, उसमें सहरे फरिश्त सबसे पहले नीलम है और पुखराज है, और इसके अलावा हुजरुल कमर है, हुजरुल कमर। ये बुर्ज दिल्लू वालों के लिए इंतहाई खुशबख्त पत्थर हैं, ख़ास कर नीलम। अगर हल्के नीले रंग का नीलम बुर्ज दिल्लू वाले पहने तो उनको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा अगर खुशबख्ती के रंगों की हम बात करें तो बनफशी है, सब्ज़ है और हल्का नीला रंग है। याद रखें कि जब भी नीला रंग इस्तेमाल करें वो हल्का नीला रंग ही हो, चाहे वो ज्वेलरी में हो, पेंट में हो, रोज़मर्रा की अशिया में हो या पहनने के कपड़ों में हो, तो वो रंग जो है सब्ज़ और हल्का नीला रंग इस्तेमाल करें। ये आपके लिए इंतहाई मुबारक रंग हैं, खुशबख्त रंग हैं। इसके अलावा जो आपका खुशबख्त दिन बनता है, दिन के लिहाज से है जी हफ्ता यानी सैटरडे का दिन जो है आपके लिए खुशबख्त है। उसके अलावा दीगर जो खुशनसीबी के आदाद हैं उनमें 13 है, 22 है, 31 है और 40 है। इसके अलावा 49 है। अब जो आपका खुशबख्ती का फूल है उसे नरगिस आबी कहते हैं। नरगिस आबी आपके लिए खुशबख्त फूल है। इसके अलावा जो आपकी खुशनसीबी की धात है वो एलुमिनियम है, और जो आपके खुशबख्त बरूज हैं उनमें जोज़ा और मीज़ान है। जोज़ा और मीज़ान बुर्ज दिल्लू वालों के लिए इंतहाई खुशबख्त बरूज हैं। शादी के लिहाज से अगर आप देखें या कारोबारी शराकत के लिहाज से आप देखें तो बुर्ज दिल्लू वालों के लिए जोज़ा और मीज़ान परफेक्ट मैचिंग है। दोस्ती के लिहाज से देखें तो ये आपके लिए इंतहाई सूदमंद और खुशबख्त साबित होंगे। इसके अलावा जो गैर खुशबख्त बरूज हैं उनमें सोर है, इसके अलावा असद है और अकरब है। ये आपके लिए फ़ायदा मंद साबित नहीं हो सकते। इनके साथ शादी के मामलात या कारोबारी मामलात आप ना रखें तो बेहतर ही होगा।
اس کے علاوہ جو شریک کار بروج میں حمل، کوس، جدی اور ہوت ہیں۔ غیر جانبدار بروج کی بات کریں تو سملہ اور سرطان ہیں۔ اور جو اگر بیماریوں کی ہم بات کریں تو آنتوں کی بیماریاں، درد گردہ، جوڑوں کا درد، دمہ، ہاضمے کی خرابی، دل کی بیماریاں، یہ برج دلو والوں کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ہم بات کریں تو کاروبار، اپنا ذاتی کاروبار ہو، سیلز مینی ہو، سرکاری نوکری ہو، سیاست ہو، سائنس، تعلیم، تعلیمی ادارے میں نوکری ہو، یہ پیشے برج دلوں والوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت رہتے ہیں۔ موضوع مقامات کی ہم بات کریں تو عرب، ایران، روس، سوڈان، ترکستان وغیرہ برج دلو والوں کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ مختصر تجزیہ یہ ہے کہ منقطع البروج کا 11واں برج جدی ہے، دلو ہے۔ بنیادی طور پر تعمیری اچھائی رکھنے والے، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانا، فرسودہ نظاموں کو بدلنے والا، ترقی، انکشاف، نئے اقتدار کے حامل، نرم مزاج، غیر روایتی اور مطلون، خاص اسٹائل رکھنے والے، سمارٹ، عام روش سے ہٹ کر چلنے والا، انتہا پسندی کا رجحان رکھنے والا اور اعتدال پسند قسم کے لوگ برج دلو والے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔